मेरे साथ इस समय बेसिक एजुकेशन ऑनलाइन चैनल पर जनपद शामली से जिला समन्वयक श्री राजीव देशवाल जी हैं, जो बालिका शिक्षा समन्वयक हैं जनपद शामली में, और पिछले 2.5 वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं विभाग के लिए और बहुत ही उत्कृष्ट कार्यों के लिए जाने जाते हैं, अपने स्वाध्याय ज्ञान के लिए जाने जाते हैं। तो आज हम डीसी साहब के साथ हैं, उनसे निवेदन करेंगे कि वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की और हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री रहे श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जन्म जयंती पर जो वो अपने विचार प्रस्तुत करें। धन्यवाद सर। मैं सभी अपने देशवासियों से, अपने शुभचिंतकों से आज जो हम राष्ट्रीय पर्व मना रहे हैं 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जयंती, 153वीं उनकी हम जयंती मना रहे हैं और हमारे द्वितीय प्रधानमंत्री रहे लाल बहादुर शास्त्री जी, आज हम उनकी 119वीं जो है जयंती मना रहे हैं और इतनी ही धूमधाम से हम मना रहे हैं जितने हम दूसरे राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो इस अवसर पर मैं यही कहना चाहता हूँ कि इनके जो जीवन के आदर्श मूल्य थे, हमें उनको अपने अंतःकरण में, अपने आचरण में उनको फॉलो करना चाहिए, न कि हम आज की अंधाधुन की जो रेस चल रही है, कोई भी नीति हो, जैसे कि आपको नैतिक और अनैतिक 2 शब्द होते हैं, और तो आप जो है नैतिकता को ध्यान में रखकर ही यदि हम कार्य करते हैं तब हम ये समझते हैं कि इनके मूल्यों को आचरण करेंगे, इनके जो सर्वधर्म सद्भाव वाली जो है नीतियाँ उनको फॉलो करेंगे, सत्य अहिंसा जो एक कारगर हथियार होता है वो हमको करना चाहिए। हम सभी जानते हैं कि सत्य का विरोध होता है, उस समय में भी होता था जब महात्मा गांधी ने आंदोलन किए थे। आज भी हमको इतनी ही यातनाएं झेलनी पड़ेगी यदि सत्य के साथ में हम चलना चाहते हैं। आपके विपक्ष में भी खड़ा हो जाएगा, समझते हैं कि भाई दूसरा कार्य इस तरीके से नहीं, दूसरे तरीके से हो जाएगा, पर लेकिन आखिर में महात्मा गांधी की नीति ही आपको विजय दिलाएगी। आज का परिवेश ले ले, चाहे हम पुराना परिवेश ले ले, तो दोनों में अंतर यही आएगा कि यदि आप अहिंसा को लेकर, एकता को लेकर कोई कार्य करते हैं तो वही सफल होगा। अन्य हिंसात्मक तरीके से या अनैतिक तरीके से कोई भी कार्य करेंगे वो सफल नहीं होगा। और जहाँ पे अपना कर्म प्रधान है, कर्म प्रधान को अपना पूरी ईमानदारी से कार्य करना चाहिए। और मैं इनके आदर्शों में थोड़ा महात्मा गांधी के बारे में बताना चाहूँगा। इनका जो शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने जो अपने मूल्य रखे हैं, इन्होंने अपने विचार रखे थे वर्धा में, और उसका जो संकलन किया था वो किया था डॉक्टर जाकिर हुसैन जी ने। तो एक समिति बनी थी और उस समिति के तहत जो नियम पारित किए गए थे वो बेसिक शिक्षा में आज लागू किए जा रहे हैं। 2022 में आज लागू की जा रही है। तो ये समझ लो उनके विचारों को हमें समझने में कितनी देर लगी है। तो हर व्यक्ति को, हर टीचर को, समाज के हर प्राणी को विरोध न करके उनके विचारों को, आदर्श पर चलना चाहिए। तब हमें पता चलता है कि वास्तव में उस रास्ते पर चलने पे कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अनैतिक पे जाके आदमी कार्य करता है तो सरल जीवन प्राप्त करता है, झूठ बोलता है अपने को बचाने के लिए, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। समाज दूसरे रास्ते पर चला जाएगा। मैं लाल बहादुर शास्त्री के बारे में बताना चाहता हूँ। लाल बहादुर शास्त्री जी बिल्कुल धरती से जुड़े व्यक्ति थे। जो व्यक्ति धरती से जुड़ा होता है, वास्तव में उसका सादा जो चरित्र होता है, सादा जो आचरण होता है, उसको सब फॉलो करने का प्रयास करते हैं। तो लाल बहादुर शास्त्री जी हर एक वर्ग के लिए खड़े रहते थे, चाहे वो हमारा जो अन्नदाता है उसका नाम दिया था किसान का, और हमारे जो प्रहरी है जो सीमाओं पर सटे हुए हैं जवान, तो जय जवान जय किसान का नारा इनके द्वारा किया गया था। और यदि खाद्यान्न की उस समय जब लड़ाई झगड़े की समस्या थी पाकिस्तान के साथ में, तो इन लोगों ने कहा कि भाई खाद्यान्न की समस्या को आप उपवास रह के हम इसको बहुत अन्न बचा सकते हैं। तो इन्होंने उपवास रखने की जो हमारी जो प्रथा है उसको भी आगे बढ़ाया है। अपने सादा जीवन, उच्च विचार को ही हमें फॉलो करना चाहिए। डीसी साहब, यहाँ पर मैं एक सवाल करना चाहूँगा कि जैसे आपने बेसिक एजुकेशन की बात की, हम उसी डिपार्टमेंट से जुड़े हुए भी हैं। महात्मा गांधी जी की जो विचारधारा थी बेसिक शिक्षा को लेकर के, वो पहले भी प्रासंगिक थी और आज भी प्रासंगिक है, जिसके सिद्धांतों को लागू किया जा रहा है समय समय पर। शास्त्री जी की ऐसी कौन सी बात लगती है जो हमारी बेसिक एजुकेशन को आगे बढ़ाने में या बालिका शिक्षा को आगे बढ़ाने में आपको जो है सहयोगी प्रतीत होती है? देखो, लाल बहादुर शास्त्री जी का बेसिक शिक्षा से अभी तक तो कोई विचार नहीं किया, लेकिन उनका एक अनुकरणीय मैं आपको उदाहरण दे सकता हूँ। जब बचपन को जो मैंने पढ़ा है उनको, तो ये पढ़ा है कि उनके पास बचपन में पढ़ने के लिए किताबें भी नहीं थी। तो वे जो है किताबें दूसरों से उधार लेकर अपना जो है अपना वर्क पूरा करते थे, अपनी कॉपी पर कार्य करते थे, उसको बुक वापस कर देते थे और फिर उससे जो अर्जित करते थे उसको अस्थायी बना लेते थे।
तो जो उनका जो जीवन स्टार्टिंग का लाइफ था, बेसिक से लेकर ऊपर तक गया, और जो सीखा वो उन्होंने अपना स्वाध्याय से सीखा। अच्छा, हमारा स्वाध्याय अपनाकर इस आगे बढ़ना चाहे तो वो सफल हो सकता है। तो ये इसके जीवन से सीख ले सकते हैं लाल बहादुर शास्त्री से, और पूरा जीवन चाहे किसी भी पद पर पहुंच जाए, प्रधानमंत्री पद तक पहुंचे, लेकिन एक वही जीवन जिया है जो एक आदमी, आम आदमी जीता है। उसी से सब प्रेरणा लेते हैं, न कि आडंबर में जीवन अपनाकर या दिखावे की प्रवृत्ति अपनाकर। इस समाज में यदि हम इस तरह की भ्रांतियां फैलाएंगे तो सिवाय समाज विनाश की ओर जाएगा, विकास की ओर कभी नहीं जाएगा। आपसे स्वाध्याय प्रणाली, मैं कह सकता हूं कि स्वाध्याय प्रणाली लगाकर उच्च पद तक, उच्च स्थान तक हम प्राप्त कर सकते हैं, उच्च विचारों तक जा सकते हैं। जी, डीसी साहब ने जो है हमें गांधी जयंती और शास्त्री जयंती पर आज अपने विचारों से जो है अवगत कराया है, और सर के विचार बहुत ही शानदार हैं, और वो चाहते हैं कि जो गांधी जी के उसूल थे, आदर्श थे, उनका जो दर्शन था, और जो शास्त्री जी के उसूल आदर्श थे, वो हमारे अपने जीवन में जरूर हम उनको अमल करें, तभी हम उनकी जयंती को सार्थक कर पाएंगे, और उनके बताए गए रास्ते पर अनुसरण करके ही हम दोनों महान आत्माओं को जो है सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित कर पाएंगे। आपको बताना चाहेंगे, गांधी जी का एक अंतिम जो उन्होंने बताया था, अंतिम लक्ष्य जो मानव का होता है वो समाज कल्याण की सेवा होता है, मानव समाज कल्याण की सेवा होता है। यदि हम आज मानव की सेवा कर लेते हैं तो सभी मूल्य को हम प्राप्त कर लेते हैं। आदमी या मनुष्य कितना भी कमा ले, अंतिम मूल्य उसका आध्यात्मिक होगा, और आध्यात्मिक मूल्य उसका मानव सेवा के द्वारा उसको प्राप्त होगा, और अंततः आदमी वहीं पर पहुंचता है। अंतिम लक्ष्य पे कितना भी प्राप्त कर ले, अंततः वहीं पर पहुंचता है। यही उन्होंने अपना दिया था। और जो आपकी आत्मनिर्भरता है, स्वावलंबनता है, हस्तकला है, कौशलता है, ये सब उनके जो है पॉइंट्स थे इसी की बेसिक शिक्षा में, और आज चल रहे हैं, लागू है।